दोस्तों, भारत अब आखिरकार अपने पास मौजूद उस हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है जो पिछले कई दशकों से बिल्कुल बेकार पड़ा था। भारत के पास इतना बड़ा एडवांटेज होने के बावजूद न जाने क्यों पिछली सरकारों ने इस द्वीप समूह को विकसित करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हम इसके आर्थिक और रणनीतिक पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जिस पर अब 44,000 करोड़ रुपए की लागत का एक और बड़ा प्रोजेक्ट विकसित होने वाला है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक भारत के केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने निकोबार द्वीप समूह का दौरा करते हुए कहा है कि भारत निकोबार द्वीप समूह में मौजूद अटलांटा बे में एक काफी नया और शक्तिशाली बल्क ट्रांसशिपमेंट हब विकसित करने के बारे में सोच रहा है। यह एक काफी बड़ा और विशालकाय ट्रांसशिपमेंट हब होगा जिसका इस्तेमाल करते हुए हर तरह के कंटेनर और जहाज को ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट में काफी महत्वपूर्ण बनकर सामने आ सकता है। इस परियोजना के मुताबिक भारत निकोबार द्वीप समूह पर न सिर्फ इस नए हार्बर को विकसित करेगा, बल्कि हम यहाँ पर एक नया टाउनशिप सोलर और गैस एनर्जी प्रोडक्ट के साथ साथ दोनों तरफ से 4,000 पैसेंजर हर साल संभालने में सक्षम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी निर्माण करेंगे। जो सोलर और गैस प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा वह निकोबार द्वीप समूह पर 16,500 हेक्टेयर की जमीन पर फैला होगा। साथ ही टर्मिनल इतना सक्षम होगा कि हम हर साल 14 मिलियन टन कार्गो आराम से हैंडल कर सकेंगे। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के साथ ही भारत अपने सबसे दक्षिण में मौजूद पॉइंट इंदिरा पॉइंट को एक काफी महत्वपूर्ण और बड़े टूरिज्म हब के तौर पर विकसित करने की योजना बना रहा है, जिससे हमें काफी आर्थिक लाभ होगा। वहीं पर अगर इस नए ट्रांसशिपमेंट हब के बारे में बात करें तो इसका रणनीतिक इंटरेस्ट आपको हैरान कर देगा। ये नया ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भारत के पूर्वी राज्यों के काफी नजदीक होने वाला है। कोलकाता का बंदरगाह इससे सिर्फ 1100 किलोमीटर की दूरी पर होगा। वहीं पर इस नए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का इस्तेमाल बांग्लादेश, म्यांमार और वियतनाम जैसे देश आराम से कर सकते हैं, जो इसे इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड के लिए काफी महत्वपूर्ण लोकेशन बनाएगा। हम अटलांटा बे को इस तरह से विकसित करेंगे कि यहाँ पर काफी बड़े जहाज को भी आराम से लाया जा सकेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर इस्तेमाल होने वाले विशालकाय टैंकर और कार्गो वेसल आसानी से हमारी फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकेंगे, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ग्लोबल ट्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण बना देगा। लेकिन भारत जिस ट्रांसशिपमेंट हब को विकसित करने के लिए तेजी से रिसर्च एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है, उसके पीछे का रणनीतिक कारण आपको अब समझ में आएगा। बात यह है कि हमारा नया ट्रांसशिपमेंट हब चीन के पास किराए पर मौजूद कोको आइलैंड से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वही द्वीप समूह है जिसे भारत ने म्यांमार की नौसेना को कई दशकों पहले दे दिया था। बाद में म्यांमार ने इस द्वीप को किराए पर चीन को दे दिया, जिसके बाद चीन ने यहाँ पर काफी सारे एडवांस सर्विलेंस फैसिलिटी का विकास किया और नए एयर स्ट्रिप भी बनाए हैं। चीन को इस वक्त कोको आइलैंड का इस्तेमाल करके भारतीय नौसेना की एक्टिविटी पर तो कड़ी नजर रखता ही है, साथ ही वह भारत द्वारा परीक्षण किए जाने वाले मिसाइल का डाटा भी यहां से हासिल कर सकता है। कोको आइलैंड भारत के लिए काफी बड़ी रणनीतिक चुनौती बन चुका है और इतने सालों पहले म्यांमार को कोको आइलैंड जैसी रणनीतिक महत्व रखने वाला द्वीप समूह देने का फैसला कितना गलत साबित हुआ, ये आज हर कोई जानता है। भारतीय नौसेना में मौजूद मिलिट्री एक्सपर्ट इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें कोको आइलैंड को कभी भी म्यांमार को सौंपना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और हम इस द्वीप समूह को वापस भी नहीं ले सकते। ऐसे में अगर भारत कोको आइलैंड से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर एक विशालकाय ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का निर्माण करता है, तो इससे शिप ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ेगा और भविष्य में अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की नौसेना के युद्धपोत भी फ्रेंडली विजिट के लिए इस ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी के आसपास आ सकते हैं, जो कोको आइलैंड के काफी नजदीक होगा। ऐसा करके भारत चीन को दिखा सकेगा कि उनकी हर एक्टिविटी का भारत मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, जो कि इस नए ट्रांसशिपमेंट हब का डेवलपमेंट भारत के लिए और महत्वपूर्ण बना देता है। इसके अलावा भारत जहां एक तरफ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर रणनीतिक प्रोजेक्ट का विकास तेजी से कर रहा है, हम इस इलाके में लगातार इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। भारत की तरफ से सागरमाला परियोजना का इस्तेमाल करते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 7600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत पर 58 बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। वहीं इसके इस्तेमाल से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर तेजी से विकास होगा और यहाँ पर लोगों की लाइफ क्वालिटी बढ़ाने के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो हमारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा अनाउंस किया गया यह नया ट्रांसशिपमेंट हब भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसके डेवलपमेंट पर चीन की काफी कड़ी नजर होगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को हिंद महासागर में चीन द्वारा किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर कड़ा विरोध करना चाहिए और इसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर नहीं? अपनी राय
कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।